जय माता जी की सभी को। मिलेगा स्नेह उन्हें जिनका प्रयास सतत होगा, होगी सुनिश्चित जीत जो अंत तक सहयोगी होगा। बस इंतजार है पूर्ण होने वाला मेरे सभी शिष्यों का। आने वाला है अब वो समय समाधि से लौट आने का। आने वाला है अब वो समय समाधि से लौट आने का। विशेष व दिव्य अनुभव। लाठी के आगे न टिक पाएगा हाथी। लाठी के आगे न टिक पाएगा हाथी। गुरु महाराज जी की कृपा से मेरे जीवन का यह नियम है कि मैं हर दिन आश्रम में माथा टेकने अवश्य जाती हूँ। अगर समय होता है तो मैं साधना भी कर लेती हूँ। एक दिवस जब मैं आश्रम में पहुंची तो रात्रि के 8 बज चुके थे। अंतर आत्मा ने कहा, चलो कमलेश थोड़ी देर साधना ही कर लो। इस विचार के आते ही मैं ज्ञान मुद्रा में बैठ गई और अपनी आँखों को मूंद ध्यान लगाने लगी। न जाने पर उस समय मन के भीतर एक विचार उठा, अरे इस समय यहाँ तो कोई भी उपस्थित नहीं है, क्या तुम्हें यहाँ अकेले बैठने में भय नहीं लग रहा? मन के इस विचार को एक और कर मैं अंतर आत्मा के दिखाए मार्ग पर ही अडिग रही। श्वास श्वास सुमरन करते हुए अपने ध्यान को एकाग्र करने के प्रयास में जुटी रही। गुरुदेव की कृपा से कुछ ही क्षणों में मेरा गहरा ध्यान लग गया और मुझे एक दिव्य दृश्य अपने अंतर जगत में दिखाई देने लगा। गुरु महाराज जी अब मुझे उसी कक्ष में दिखाई दे रहे थे जहां बैठकर मैं साधना कर रही थी। महाराज जी ने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए थे और उनके हाथ में एक लाठी भी थी। लाठी सहारे के लिए नहीं बल्कि दूसरों को सहारा बनने के लिए थी, अर्थात हम शिष्यों की रक्षा के लिए गुरुदेव ने उसे धारण किया हुआ था। तभी मुझे वहां बांस का एक मोढ़ा दिखाई दिया। महाराज जी आकर उसी मोढ़े पर बैठ गए और फिर बड़े ही स्नेह से मेरी ओर देखने लगे। अंतर आत्मा से उस समय यही स्वर उठ रहे थे, देखो स्वयं गुरु महाराज जी यहाँ विराजमान हैं, फिर तुम्हें भय कैसा? सतगुरु की लाठी के आगे न टिक पाए मुसीबतों का हाथी। देखो स्वयं गुरु महाराज जी यहाँ विराजमान हैं, फिर तुम्हें भय कैसा? सतगुरु की लाठी के आगे न टिक पाए मुसीबतों का हाथी। न टिक पाए मुसीबतों का हाथी। करुणामयी गुरुदेव की उस दिव्य सी मुस्कान से मैं पूरी तरह से निर्भीक हो चुकी थी। मैं अपने गुरुदेव का संग पाकर बहुत ही प्रसन्न थी। गुरुदेव के संरक्षण में मैंने उस दिन अच्छे से अपनी साधना को पूरा किया। गुरुदेव के संरक्षण में मैंने उस दिन अच्छे से अपनी साधना को पूरा किया। और ऐसी ही दिव्य अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अनुभवों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे जरूर रजिस्टर कराएं। इसे बिल्कुल भी ना भूलें और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को जरूर पढ़ें और अपने इस अनुभवों को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव में भी जरूर शेयर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक भी पहुंच पाए। और जिन्होंने अभी तक DJJS वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स से भी जरूर DJJS वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराएं। जय महाराज जी की सभी को। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।